नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। समाज में संबंध हैं। हम एक दूसरे के साथ संबंधों के तार से बंधे हुए हैं। कहीं संबंध अच्छे हैं तो कहीं संबंध बुरे हैं। यदि संबंध अच्छे हैं तब तो हमारा जीवन स्वर्ग तुल्य है, और यदि संबंध बुरे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इन संबंधों को तोड़ के हम भाग नहीं सकते जंगल में, इनके साथ ही हमें रहना है। तो क्यों ना इन संबंधों में रस घोला जाए। मैं आज 4 सुंदर आधारभूत बातें और सूत्र आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके संबंधों को बहुत ही सुंदर कर देंगे, सरस कर देंगे, और आपके संबंध A1 हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि सचमुच इन बातों पर अमल करके तो हमारे संबंध बहुत ही मधुरता से भर गए और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया। वो 4 कौन से सुंदर आधार हैं, ज़रूर इनका खुलासा मैं करूँगा, लेकिन आइए पहले चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। यह सत्य है कि क्षमा करने के लिए एक निश्चित स्तर की आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। गुस्से और नफरत से बचाव करने और पिछले दुख को भूलकर आगे बढ़ने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, जो लोग कमजोर होते हैं और भावनात्मक संघर्ष से गुजरते हैं, उन्हें दूसरों को क्षमा करना मुश्किल हो सकता है। क्षमा उन लोगों की शक्तिशाली विशेषता होती है जो अपनी आंतरिक शक्ति को निरंतर संवेदनशील बनाकर चुनते हैं और सकारात्मक भावनाओं को ही अपने जीवन में प्रवेश देते हैं। तो संबंधों की सुंदरता के लिए पहली आधारभूत बात मित्रों, पहला सूत्र, एक्सेप्ट करना। जो भी हैं, जैसे भी हैं, कमियों के साथ हैं, अच्छाइयों के साथ हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते सामने वाले को, तो वो संबंधों में एक टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। यदि हम मीन मेख निकालते रहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, इन्हें ये बदलना चाहिए, ये करना चाहिए, उनकी कमियों और अच्छाइयों के साथ यदि आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए उनके साथ हमारा नाता बड़ा ही प्यार भरा होता है। हम भी अपने संबंधों को, संबंधियों को, वो जो हैं, जैसे हैं, एक्सेप्ट कर लें, तो आप पाएंगे कि संबंध मधुर से मधुर होते चल रहे हैं। और आइए इसी मधुरता के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। बालों का सफ़ेद होना यानी कि प्री मैच्योर ग्रेइंग। एक उम्र के बाद में बाल सफ़ेद होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आजकल बहुत कम एज में बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए, बहुत यंग एज में। और फिर ये जो यंग एज वाले बहुत परेशान होते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें, तो फिर कलर लगाना शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगाने के बाद बाल भी ख़राब होने लगते हैं। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर और बहुत इजी टेक्निक्स है जो 100% रिजल्ट देता है। उसमें नंबर 1 है आंवला। आंवला एक रिच सोर्स है विटामिन सी का, और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत यूज़फुल है। और जब हम आंवला और हनी यानी कि शहद को मिक्स करते हैं, शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है शहद में, और बालों को मजबूती देता है। तो जब हम कच्चा आंवला कट करके उसमें हनी मिलाकर जब खाते हैं, दिन में 1 या 2 बार, आपको बहुत ज़्यादा आंवले खाने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 आंवला काफ़ी होता है, उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर जब हम खाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से बाल जो उम्र के पहले सफ़ेद होना शुरू हुआ है, वो धीरे धीरे फिर जड़ से काले बाल निकलने लगते हैं। और दूसरा तरीका है जहाँ पे हम कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता साउथ इंडियन और गुजराती फूड में बहुत यूज़ होता है, लेकिन हम उसको छौके में डाल देते हैं, मतलब गरम तेल में डाल देते हैं, और उसकी सारी जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं उस कड़ी पत्ते की वो चली जाती है। तो अगर हम कड़ी पत्ता कच्चा अगर खाएं
या फिर उसकी चटनी बनाए या उसका जूस बना के पिए, वो रॉ फॉर्म में होना चाहिए कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता भी अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो बाल जो है जड़ से काले बाल उगने लगते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने बालों को कलर किया है, केमिकल्स लग चुके हैं, तब इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो ये सचमुच 100% रिज़ल्ट देता है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो मेडिटेशन को भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। या फिर हम ये कहें, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो इन होम रेमेडीज़ के साथ साथ में मन को शांत रखें, मेडिटेशन करें, काम डाउन रखें अपने मन को, तो ये बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं ये नेचुरली धीरे धीरे से काले होने लगेंगे और बालों की मजबूती भी बढ़ेगी। थैंक यू। ओम शांति। संबंधों की मधुरता के लिए दूसरा सूत्र है मित्रों, अटेंशन देना। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपनों के साथ हम बैठ नहीं पाते, वक्त नहीं बिता पाते, अटेंशन नहीं दे पाते। हम ये भी नहीं पूछ पाते कि तुम कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा, कोई तकलीफ़ है क्या, क्या क्या चीज़ें हुई। यदि हम एक दूसरे पर अटेंशन देते हैं तो सचमुच संबंध बहुत सुदृढ़ होते चले जाते हैं। अन्यथा एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए कम से कम हम एक दूसरे को अटेंशन देते हुए इतना तो ज़रूर पूछ लिया करें कि तुम कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा, स्वास्थ्य कैसा है, सब कुछ अच्छे से अच्छा रहा ना। केवल इतनी सी बातें भी सचमुच जीवन को, संबंधों को मधुर कर देती हैं। योग का मतलब एडिशन होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। तो आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? अगर आप पूरे शरीर के अंदर जितनी भी बातें हैं, इंद्रियां हैं, आप सांसारिक आदमी हैं, आपकी इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं को भी रखते हुए आप ईश्वर के साथ एक हो जाएं, उसके लिए जो व्यवस्था है उसको लेकर के जब आप चलेंगे तो उसके लिए शरीर का शुद्धिकरण भी जरूरी है, शरीर के अंदर संयम जरूरी है, धीरज जरूरी है। तो वो सब अगर आपको लाना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इच्छाओं से मुक्त होना है, सांसारिक बातों से ऊपर उठ करके और निश्रेष की तरफ अगर जाना है, तो फिर वो जो पद्धति है वो पद्धति योग है। बिल्कुल। तो क्या इस राजयोग को, सोलंकी जी, आपको लगता है कि शारीरिक योग के साथ साथ इस राजयोग को भी जरूर यूएन के सामने या जो हम योग दिवस मना रहे हैं उसमें रखा जाना चाहिए, जो ब्रह्मा कुमारी सिखा रहे हैं? शारीरिक जो योग है वो तो शारीरिक पुष्टता के लिए, जी जी, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सौष्ठव के लिए। लेकिन जब आप ध्यान धारणा करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, वो चीजें जब आप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो उससे आप अपने माइंड को विकसित करते हैं, माइंड के अंदर पीस स्थापित करते हैं जी। और हिंसा और भेदभाव और भाई भतीजावाद और आतंकवाद जो कीड़ा है ना, उसको आप मारते हैं। कोई बीमारी का रोग का कीटाणु अगर पैदा होता है तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं ना। तो ये उसी तरह की हिंसा और आतंकवाद के कीड़ा को मारने के लिए ये जो प्राणायाम है ना, वो एंटीबायोटिक है। वो आप उसको दीजिए तो आपका दिमाग जो है ठीक प्रकार से स्वस्थ होगा, ठीक सोचेंगे, शांति स्थापित होगी, और जितने काम अच्छे होते हैं वो भी माइंड से ही होते हैं और खराब काम भी इसी से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए तो आपको मेडिटेशन की ओर ही जाना पड़ेगा। तीसरा सूत्र है मित्रों, अफेक्शन, अर्थात प्यार। हम अपने प्यार का इजहार ज़रूर करें। प्यार के इजहार के लिए बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। हम कितने केयरिंग हैं, सामने वाले का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यदि हम व्यवस्थित करके उनके सामने रख देते हैं। उन्हें चाय की इच्छा है, आदत है, हम उनके लिए एक कप चाय की प्याली प्रस्तुत कर देते हैं जब वो थक हार के आते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। और जब व्यक्ति संबंधों में ये अनुभव करता है कि सचमुच सामने वाला मेरे लिए कितना अफेक्शनेट है, कितना वो मुझसे प्यार करता है, तो हमारा ये जो संबंध है बहुत ही मधुर और बहुत ही सुदृढ़ होता चलता है। तो ज़रूर अफेक्शनेट बने।
ब्रह्मा कुमारीज जन जन तक ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को पहुंचाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सागरपुर सेवा केंद्र की संचालिका बी के बीना दीदी, असिस्टेंट टीचर दीर्घग्राम हाई स्कूल मिसेस बंदना दे, चायपैट सेवा केंद्र की संचालिका बी के सरस्वती, सीनियर राजयोगा टीचर बी के बापी भाई और राजयोगा टीचर बी के बंदना मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंत में कार्यक्रम में मौजूद सभी भागीदारों को ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, शिव गजन और परमात्म संदेश भी दिया गया। आपके संबंधों को हरा भरा बनाने के लिए चौथा सूत्र मित्रों, आप अप्रिशिएट करें। ये सुंदर 4A अपने जीवन में ज़रूर शामिल कर लें। एक्सेप्ट करें, साथ ही साथ दूसरों को अटेंशन दें, इसके साथ ही अफेक्शन, उसका प्यार का इजहार ज़रूर करें और अप्रिशिएट करें। कई बार अप्रिशिएट करने में हम कंजूस हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते। सोचें, हम भी कोई छोटा सा कार्य करते हैं, हमारी मन की कामना यही रहती है कि सामने वाला प्रशंसा ज़रूर करे, लेकिन हम दूसरों के लिए ऐसा नहीं करते हैं। क्यों ना आज से हम इसे शामिल करें अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में, कि मुझे सबको, अपने साथियों को, अपने परिवार में अप्रिशिएट ज़रूर करना है उनके कार्यों के लिए। फिर आप देखेंगे कि कैसे संबंध सहज होते जाते हैं, मधुर होते जाते हैं। तो ये 4A आज के सबरंग की ओर से आप सभी के लिए सुंदर सौगात है, इस कामना के साथ कि आपके संबंध बहुत सुंदर हों, मधुर हों, सुदृढ़ हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर सूत्रों के साथ पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के